Good morning, brothers and sisters. सुप्रभात भाई और बहनों। So today, continuing on the glorious gospel, तो हमारा जो महिमा में सुसमाचार का जो विषय है उसी को हम जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। we read in 1 Timothy chapter 1 verse 11. और आइए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय और 11वां वचन। It says, according to the glorious gospel of the blessed God with which I have been entrusted. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताते हैं कि यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझको सौंपा गया है। So the glorious gospel, the meaning of the glorious word glorious gospel is wonderful good news. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो महिमा में सुसमाचार है यह एक बहुत ही अद्भुत खुश खबर है। So unless we also experience this as the wonderful good news, it doesn't make much benefit for us. और यदि हम इस अद्भुत खुश खबर को या महिमा में सुसमाचार का अनुभव नहीं लेंगे, इसका लाभ हमें अधिक नहीं पहुंचेगा। Brothers and sisters, truly this is a wonderful good news. और भाई बहनों, वास्तव में सचमुच यह एक अद्भुत सुसमाचार खुश खबर है। So the first part of it last time shared was about justification and living by the Holy Spirit. और पिछले सप्ताह हमने यह हमारा जो विषय है अद्भुत खुश खबर, इसके विषय में हमने पहले भाग में देखा कि धर्मी ठहराया जाना और आत्मा के द्वारा जीना। That is that Jesus died for our sins and forgave our sins. इसका मतलब कि यीशु मसीह ने हमारे खातिर अपने प्राणों को बलिदान किया और हमें क्षमा दी। That's how we receive the forgiveness of sins और उसके द्वारा ही हमें पापों की क्षमा को हम प्राप्त करते हैं and come into His kingdom. और उसके राज्य में हम प्रवेश करते हैं। But many people know very much only about that. लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो केवल उसी भाग को जानते हैं। But God did not just keep us there, लेकिन परमेश्वर ने केवल हमें वहीं पर रहने के लिए नहीं दिया, just as forgiven sinners, कि न केवल हम क्षमा किए गए पापी कहलाएं, but that He wanted us to have a fellowship with Him वह चाहता था कि हम उसके साथ संगति कर पाएं and a confident approach to Him. और एक हियाव के साथ में हम उसके सम्मुख दृढ़ता से आ सकें। So according to His wonderful plan, what He did was, when we accepted Jesus Christ as our Savior, और परमेश्वर की एक अद्भुत युक्ति योजना के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया कि जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, so what God did, He put our sin on Jesus. और परमेश्वर ने हमारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर दिया। That's how He died and He took the punishment for us. और उसी रीति से वह हमारे खातिर मरा और हमारे पापों के दंड को उसने अपने ऊपर लिया। And then God put the righteousness of Christ into our lives. और तब परमेश्वर ने यीशु मसीह की धार्मिकता को लेकर हमारे जीवन में दे दिया। It is called the righteousness of God, और इसे परमेश्वर की धार्मिकता कहते हैं, received by faith. जिसे विश्वास के द्वारा हमने ग्रहण किया है। So we are not going towards God on the basis of our righteousness. और हम वह परमेश्वर के सामने हमारे अपने खुद स्वयं की धार्मिकता के आधार पर नहीं जाते हैं, Because we can never be confident with our righteousness. क्योंकि हम अपने स्वयं की धार्मिकता के आधार पर परमेश्वर के सामने कभी हियाव नहीं रख पाएंगे। But God has given us a gift of righteousness परंतु परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने का, धार्मिकता का दान हमें दिया, so that we can approach Him at any time. ताकि हम हर समय किसी भी समय परमेश्वर के सम्मुख जा सके। That is called justification by faith. और उसे ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना कहते हैं। Then God gave us the gift of the Holy Spirit. और तब परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया। So God has given us a gift of salvation, परमेश्वर ने हमें उद्धार का दान दिया, gift of righteousness, उसने धार्मिकता का दान हमें दिया, gift of the Holy Spirit. और उसने अब हमें पवित्र आत्मा का दान दिया। Have we done anything for that? और क्या हमने उसके लिए कुछ किया? We just trusted and had faith in Him. हमने केवल उस पर विश्वास किया, उस पर भरोसा रखा, Everything God has done. और सब कुछ परमेश्वर ने केवल किया। Isn't it a glorious news? और क्या यह महिमा में खुश खबर नहीं है? Is it? क्या यह नहीं है? What would we as sinners do without God doing this to us? और एक पापी होने के नाते पापी ठहराए गए थे, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख हम क्या कर सकते हैं? So God has given us the Holy Spirit to help us to live this life. और परमेश्वर ने हमें उसका पवित्र आत्मा दिया जो हमारी सहायता करे इस जीवन को जीने के लिए। So the lawgiver has come to live in our own life. और वह जो व्यवस्था का देने वाला था वह हमारे भीतर आकर वास करने लगा। So God puts His laws into our minds and writes it upon our hearts. और अब परमेश्वर उसकी व्यवस्था को, वाचा को हमारे हृदय में, हमारे मन में लिखता That है। is, He gives us a desire to do the will of God. और साथ ही वह हमें ऐसी इच्छा देता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। That is the new covenant. और यही नई वाचा है। It's a very liberating covenant.
और यह बहुत ही स्वतंत्र करने वाला है। So now, having done all this, now how do we live? और अब इतना कुछ परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, अब हम अपने जीवन को किस प्रकार से जिएं? See, we were living in sin before we came to know Christ. और हम जब मसीह को नहीं जानते तब मसीह की पहचान में आने से पहले हम सभी पाप में जीवन बिताते थे। Not only living in sin, we were happy with sin. हम न केवल पाप में जीवन बिताते थे, हम पाप के साथ खुश भी थे We were approving sin also. और हम पाप को अनुमति भी देते थे। So now, God wants, having forgiven us and made us a new person. अब परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया और एक नया व्यक्ति हमें बनाया है। Do you feel that we should continue living that sort of life? और अब आपको क्या ऐसा अनुभव आता है, महसूस होता है कि अब आप उसी प्रकार के पुराने जीवन को जारी रखें? That means, okay, we have been forgiven, but we have got anger right now. और अब हाँ, मैं जानता हूँ कि हम सभी को क्षमा मिली है, लेकिन मुझ में फिर भी क्रोध है, गुस्सा भरा है। Many times, the outward sins have gone: smoking, drinking, and many external things. Maybe watching some pornography or something must have gone. और हो सकता है हमारे जीवन में जो बाहरी तौर पर दिखने वाले पाप हो, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब का व्यसन करना या फिर कोई अश्लील चीजों को देखना, इस प्रकार के जो पाप से हमने शायद आजादी पा ली हो। For the sisters, it may be some other small list. या बहनों के लिए कुछ ऐसे ही प्रकार के छोटे काम पापों की सूची होगी। Okay, but what about jealousy? लेकिन हम जलन करने के विषय में, ईर्ष्या करने के विषय में क्या कहें? What about anxiety, worry? या हम भयभीत होना, चिंता करने के विषय में क्या करें? What about bitterness and unforgiveness? या दूसरों को क्षमा न करना, दूसरों के प्रति बैर और करवाहट की भावना रखना, इसके विषय में क्या कहें? What about the tendency to gossip with others? या एक हमारी अक्सर ऐसी आदत होती है दूसरों के विषय में चुगली करना, उनके पीठ पीछे बुराई करना, Quarreling with one another? या आपस में एक दूसरे के साथ में वाद विवाद करते रहना, Divisions? या फिर आपस में बंटवारा हो जाना, Groupisms? या अपना एक अलग सा समूह बना लेना। The list is endless. और यह जो सूची है यह आगे जारी ही रहती, इसका अंत नहीं होता। Pride, या हमारा जो घमंड होता है, arrogance, boastfulness. या हमारा जो बड़प्पन और बड़ाई, डिंग मारना। Do you feel as forgiven and washed in the blood of Jesus? The Lord wants us to continue like this. और जब हम सभी ने पाप की क्षमा पाई और उसने हमें अपने उसके पवित्र लहू में धोकर शुद्ध किया है, तो क्या प्रभु आपसे आशा करेगा, चाहेगा कि आप उसी प्रकार के जीवन को जारी रखें? Just imagine if you are an angry person, we continue to be angry with our life partner and our family and the neighbors, and we are always jealous and mood is down. Is this the glorious gospel? और क्या आप अब चाहेंगे कि जैसे आप पहले क्रोध करते थे, आपके अंदर क्रोध भरा रहता तो आप अब भी अपने जीवन साथी के साथ में, आप किसी भी व्यक्ति के साथ में जिसमें संपर्क है उससे क्रोधित होते रहे, या किसी भी बात को लेके जलन करें और आपका जो स्वभाव है वह उदास सा हो जाए, आप बुरा मान जाए? और क्या इसी प्रकार के जीवन, यही क्या अद्भुत सुसमाचार है, खुश खबर है? Is it a glorious gospel if we live like that? क्या यह महिमा में खुश खबर है? Yes or no? हाँ या नहीं? Yes. Is it? No voice. क्या यही सुसमाचार है, वह अद्भुत खुश खबर है? That is, Jesus has forgiven us, but anger is there, lying is there, and jealousy is there, and gossip is there. And is this a glorious life? और हमें यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, फिर भी हम अब भी क्रोधित होते हैं, हम बुरा मानते हैं, बुराई करते हैं, कड़वी भावना रखते हैं, जलन करते हैं। और क्या यही महिमा में सुसमाचार है? Okay, number of people are saying no. कुछ लोग हैं गिनती में जो कहते हैं नहीं। Yes, that's not a glorious gospel. यह बिल्कुल किसी भी रीति से अद्भुत सुसमाचार नहीं है। But many times Christians are only speaking about the forgiveness of sins. और कई बार ऐसे मसीह होते हैं जो हमेशा केवल पाप की क्षमा के विषय में ही बात करते हैं। Some people, when they hear that you should not be angry, angry is a sin. Oh, I did not know that anger was a sin. और कई लोग ऐसे हैं जब वो सुनते हैं कि हमें क्रोधित नहीं होना, हमें गुस्सा नहीं करना है, तो वो सुनने पे कहते हैं मुझे पता नहीं था क्रोध करना भी पाप होता है। I was so surprised one day when I heard when a person said that lying also, is it a sin? और मुझे आश्चर्यचकित हुआ जब एक व्यक्ति ने जब यह सुना, मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता था कि झूठ बोलना भी एक पाप होता है। And this person was a believer. और यह जो व्यक्ति था यह एक विश्वासी था। So this is the status and condition of many of believers too. और आज के समय में हम देखते हैं यही जो दयनीय दशा है अधिकतर विश्वासियों की। Brothers, that is not a glorious gospel. अब भाई और बहनों, यह किसी भी रीति से अद्भुत महिमा में सुसमाचार नहीं है। So the glorious gospel is an overcoming life. क्योंकि महिमा में सुसमाचार वही है जिसमें एक जय पाने वाला जयवंत का जीवन होता है। God makes us overcomers in all these things. और परमेश्वर हमें हर एक उन सारी बातों में जयवंत बनाता है।
So I want to give what is written in the Old Testament is an example for us in the New Testament. और मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ जो पुराने नियम में पुराने वाचा में प्रभु ने कई सारी बातों को बताया जो हमारे लिए नई वाचा के दौरान एक उदाहरण ठहरा है। So I want to show you what is written in the Old Testament as which will become true spiritually in the New Testament. और मैं आपको वचन से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो पुराने नियम और पुराने वाचा के दौरान प्रभु ने कही है और बताई है, परंतु नई वाचा में वह एक उदाहरण बनता है। Listen to this very carefully. और इसे ध्यान पूर्वक आप सुने। It's a very good example. और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। Young people and children also can listen. और जो हमारे बीच जवान और छोटे बच्चे हैं वे भी इस पर ध्यान दे सकते हैं। So God gave a promise to Abraham. देखिए परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की that I will give you the land of Canaan. यह कि मैं तुझे कनान का देश दूंगा। Okay, we read in Genesis chapter 17 verse 8. और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के अध्याय 17 वचन 8 में। For shortage of time, we'll go through it fast. और समय के अभाव के कारण हम जल्दी से जाएंगे। Read it in Hindi. You can refer to it in English in your Bible. Genesis 17:8. और आप अपने बाइबल में कोई भी भाषा में हिंदी इंग्लिश आप देख सकते हैं। उत्पत्ति 17 का 8। मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। So God gave a promise to Abraham that I will give you the land of Canaan. और यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि यह जो कनान देश है मैं तुझे दूंगा। He was a resident of Iraq. और वह इराक और वह इराक का रहने वाला था। And God gave, I'll give you this land of Canaan. और परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा करके कहा कि यह कनान मैं तुझे दूंगा। And God kept the promise to Isaac and to Jacob, his son and grandson. और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी कही हुई प्रतिज्ञा को अब्राहम के बेटे इसहाक और उसके परपोते याकूब तक निभाया। He repeated the promise. और परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को फिर से दोहराया। That is found, we will not read that. Genesis 26:3, he says to Isaac that I'll give the land of Canaan. और हम उसे पढ़ेंगे नहीं, परंतु उत्पत्ति के अध्याय 26 और वचन 3 में हम देखते हैं कि यह प्रतिज्ञा दोहराते हुए परमेश्वर इसहाक से कहता है। And Genesis chapter 28 verse 13 to 14 he tells it to Jacob also. और उत्पत्ति के अध्याय 28 वचन 13 और 14 में यही प्रतिज्ञा दोहराते हुए परमेश्वर याकूब से कहता है। So God is giving a promise that he will give a land of Canaan. और यहाँ पर परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हुए कहता है कि वह कनान का देश उनको देगा। And finally God enabled them to get it. और परमेश्वर ने अंत में उनकी सहायता कर उन्हें सक्षम बनाया कि वे उस देश के अधिकारी हो जाए। But it was not only the land. लेकिन वह केवल वो भूमि ही नहीं थी, वह देश ही नहीं था। Just to have the land and with all those inhabitants there will not be a very pleasant life there. और केवल उस देश के अधिकारी बन जाना और उसके साथ में जो उसके अधिकारी होते हैं उनके साथ में रहना यह बहुत ही अच्छा नहीं होगा। There were Canaanites, lot of Canaanites living. और वहां पर कई सारे कनानी जाति के लोग रहते थे, रहवासी थे। And they were all godless people. और वे सारे ईश्वरहीन भक्तिहीन पुरुष लोग थे। So just having that land with all the Canaanites is not a very great thing. और एक ऐसा कनान का देश को पा लेना, अधिकारी उसका हो जाना जहां पर सारे कनानी जाति के लोग रहते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। God said, I will give you rest also. परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें विश्राम भी दूंगा। I will give you the land and I will give you rest. परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वह देश दूंगा और उसमें तुम्हें विश्राम भी दूंगा। That is found in Joshua chapter 1 verse 13. और यह हम यहोशू के पुस्तक अध्याय 1 वचन 13 में पढ़ते हैं। You can look in your Bibles and it will be read in Hindi. आप अपने बाइबल में देख सकते हैं और हिंदी में पढ़ सकते हैं। Joshua 1:13. और यहोशू 1 का 13, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है, यही देश तुम्हें देगा, उसकी स्तुति करो। So God said he will give rest. और यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें विश्राम दूंगा। Brothers and sisters, this is a truth which will liberate you. और भाइयों बहनों, यह एक ऐसा सत्य वचन है जो आपके जीवन में एक आजादी, एक स्वतंत्रता लेकर आएगा। Listen attentively and take it to heart. यदि आप उस पर ध्यान पूर्वक मनन करें और उसे अपने हृदय में ग्रहण करें। So God said he will give rest. और परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि वह तुम्हें विश्राम देगा। But there were so many kingdoms inside this Canaan. लेकिन कई सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य थे इस पूरे बड़े एक देश के अंदर। And each had a king. और उस हर एक देश के उस राज्य के ऊपर एक राजा था। There were 31 kings there. और वहां पर 31 राजा वहां पर राज्य करते थे। That is found in Joshua 12:24. और इसके विषय में हम यहोशू के अध्याय 12 में पढ़ते हैं, उसके 24वें वचन में।
एक तिरसठ का राजा है, इस प्रकार सब राजा 31 हुए। So 31 kings were there, और वहां पर उस देश में 31 राजा हुए and Joshua defeated all those kings. और यहोशू ने उन सारे राजाओं को मार दिया। There are also a lot of giants there. और वहां पर कई सारे दानव भी रहते थे। Okay, giants, very tall people like Goliath. और इतने बड़े बड़े दानव रहते थे जो गोलियत के समान ऊंचे और बड़े थे। So when the 10 spies went to 10 or 12 spies went to see that land, they saw all the giants and they were afraid. और जब 12 भेदी इजराइल की मंडली से जब वहां पर उस देश का मुआयना करने के लिए भेजे गए थे, भेद करने के लिए भेजे गए थे, वहां पर उन्होंने इन सारे दानवों को देखा। Only two of them, Joshua and Caleb, said, okay, they are tall and they are big, but our God is greater. और केवल वहां पर 12 भेदिए जो भेजे गए थे उसमें से केवल 2 ही व्यक्ति यहोशू और कालेब जो थे, उन्होंने कहा कि हाँ वहां पर बड़े बड़े दानव तो है लेकिन हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। So the people who were afraid of the giants did not enter the promised land. और जो लोग वहां पर दानवों को देखकर डर गए थे वे उस वायदे के प्रतिज्ञा के उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। So Joshua defeated all these giants also. और यहोशू ने इन सारे जो दानव थे इन सारे दानवों को भी मार गिराया। Joshua 11:22. और यहोशू 11:22 में हम पढ़ते हैं, इजरायलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अशदोद में कोई रह गए। The giants were called Anakim. और वे जो दानव थे बड़े बड़े उन्हें अनाकी कहा जाता था। And it says there was no Anakim left in the land of the Israel. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके 22वें वचन में, इजरायलियों के देश में कोई अनाकी नहीं रह गया। Except in Gaza and Gath, the place of Philistines, there was still some. और यहाँ पर हम देखते हैं केवल अज्जा और गत में, क्योंकि वह और अशदोद में, क्योंकि वह पलिश्तियों का देश था। But that was not the land of Canaan. लेकिन वो कनानियों का देश नहीं था। In the land of Canaan, all the giants were defeated. और जो कनान का देश था उसमें के जितने भी अनाकी थे, वे जो दानव थे वे सब मार दिए गए थे। Joshua 10:42. और यहोशू 10:42 में हम पढ़ते हैं, इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इजराइलियों की ओर से लड़ता था। Here it says that the kings were defeated. All the kings were defeated because the God of Israel fought for them. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वे सारे जो राजा थे और उन राजाओं पे उन्होंने जय पाया, अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर उनके लिए लड़ता था। It was not the valor of Joshua and the people of Israel, but it was because God fought for them. और यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू और उसकी सेना या उसके लोग नहीं थे जो उनके लिए लड़ते थे, परंतु परमेश्वर यहोवा स्वयं ही इजराइलियों की ओर से लड़ता था। Brothers and sisters, this is a great principle for us to believe. और भाई बहनों, एक बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर वचन का हमारे लिए विश्वास करने लायक है। Because if the Lord will not be with us in our fight against sin, nothing will happen. क्योंकि हमारे पाप के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है, यदि प्रभु उस लड़ाई में हमारे साथ हमारी ओर ना रहे, कुछ भी काम नहीं करेगा। But just as the Lord fought for Israel in the physical, he will fight for us in the spiritual. उसी प्रकार ठीक जैसे हम देखते हैं इजरायलियों की ओर से परमेश्वर उस शारीरिक रूप से शारीरिक लड़ाई में लड़ता था, प्रभु हमारे साथ होकर हमारी ओर से आत्मिक लड़ाई में भी हमारे लिए लड़ेगा। These things are written so that we will get an example and believe for our spiritual life. और यह सारी बातें वचन में इस कारण लिखी गई है कि यह हमारे लिए एक उदाहरण, एक नमूना ठहरे कि हम अपने आत्मिक जीवन के लिए हम इन बातों पर विश्वास करें। So now whether they got a land and whether they got rest, let us see. और हम देखते हैं आगे कि उन्हें परमेश्वर ने वह देश भी दिया, और क्या हम देखते हैं वहां पर उन्हें विश्राम भी मिला। God promised the land परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की देश देने के लिए। to Abraham, Isaac and Jacob. परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से कहा। God promised I will give rest. परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा करके कहा मैं विश्राम भी दूंगा। Was it fulfilled? क्या वह पूरा हुआ? Was that promise fulfilled? क्या वह प्रतिज्ञा पूरी हुई? Joshua 21 verse 43 to 45. Read that. Let us read that. और हम पढ़ेंगे यहोशू के अध्याय 21 और उसके 41 वचन से। Joshua 41 verse 43 to 45. 21. यहोशू अध्याय 21 वचन 43 से लेकर 45 तक हम पढ़ते हैं। So the Lord gave Israel all the land which he had sown to their fathers, and they possessed it and lived in it. And the Lord gave them rest on every side according to all that he had sown to their fathers, and no one of their enemies stood before them. The Lord gave all their enemies into their hand.
not one of the good promises which the Lord had made to the house of Israel failed, all came to pass. और हम पढ़ते हैं यहोशू अध्याय 21 वचन 43 से 45, इस प्रकार यहोवा ने इजरायलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया। उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात न छूटी, सब की सब पूरी हुई। So, brothers and sisters, the promise which God made, He kept it. पर भाई और बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अपने लोगों से की थी, उन सारी बातों को प्रभु ने निभाया। And it says, not one of the good promises which the Lord had made to the house of Israel failed, all came to pass. और हम यहाँ पर उसके आखिरी वचन में पढ़ते हैं कि जितनी भलाई की प्रतिज्ञा और बातें परमेश्वर ने इजराइल के घराने से की थी, एक भी उसमें से छूटने न पाई, सब की सब पूरी हुई। So now, if God gives us promises in the new covenant, तो अब भाई और बहनों, हमें जबकि नई वाचा के दौरान प्रभु हमसे कोई प्रतिज्ञा करते हैं, He's given us many promises. और कई सारे प्रतिज्ञा उन्होंने हमसे की है, Will any of them fail? क्या उसमें से कोई भी बात अधूरी रहेगी? Will any of them fail? क्या उसमें से कोई भी बात असफल होगी? It will not fail. नहीं होगा। That is what God is trying to tell us. और यही बात परमेश्वर हम सभी से कहना चाहते हैं। Can we trust our God? क्या हम अपने परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं? Today we are going to look at one promise, और आज हम उसके एक प्रतिज्ञा की ओर देखते हैं, which we are concentrating on one of them, और हम उसकी प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा की ओर हम ध्यान लगाएंगे, about the overcoming life, एक जयवंत के जीवन के लिए, because we want to live the overcoming life. क्योंकि हम सभी एक जय पाया हुआ जीवन बिताना चाहते हैं। Then only it is a glorious gospel. और तभी यह एक महिमा में सुसमाचार बन पाएगा। Yes, we are forgiven and we are doing the very same things when we are in bad mood, we are what do you say, when we are jealous, when we hear something. What is jealousy? और हम वैसे ही होंगे, हमारी दशा जैसे क्षमा किया हुआ पापी होता है, वह फिर भी उन सारे कामों को जारी रखता है, गुस्सा करता है, उसका मुंह जो स्वभाव है, मूड है, वह उतर जाता है। और जलन करना क्या होता है? Does everybody face jealousy? और क्या आप में हम सभी जलन करने की बात उस प्रलोभन में पड़ते हैं, जलन Yes. करते हैं? All of us will face because it is there in our flesh. हाँ, हम सभी इस जलन करने की बात का सामना करते हैं क्योंकि हमारे शरीर में है। How do we know we have jealousy? और हम कैसे जानेंगे कि हमें किसी बात या किसी व्यक्ति की ओर जलन है? We are all fine now. हम सभी अब जो ठीक हैं, Suddenly we hear some good news about some other family, और हम अचानक से कोई एक अच्छी सी खुश खबर किसी दूसरे परिवार के विषय में सुनते हैं, another individual. और किसी एक व्यक्ति के रूप बारे में, It may be material. या हो सकता है वो शारीरिक बातों को या वास्तविक चीज को लेकर हो, It can be also spiritual. या आत्मिक बात को भी लेकर भी हो It सकता can be है, about a Christian life also. या हमारे मसीह जीवन से संबंधित होता हो, Something good. कुछ अच्छी बात। And suddenly there is a little sinking feeling. और तब हम अचानक से देखते हैं कि कुछ डूब रहा है, एक डूबने जैसी भावना हमारे अंदर आती है। Oh, I wish I could be like that. और हम ऐसा करते हैं, कामना करते कि काश मैं ऐसा होता या मेरे साथ यह होता। And then an uneasiness. और तब हमारे अंदर विश्राम नहीं रहता, हम बेचैन होते हैं। It's only because there is jealousy within us. क्योंकि एक जलन की भावना यह सब हमारे अंदर होने के कारण होता है। It is not something glorious. और यह कुछ ऐसा महिमा में बात नहीं है। The cheerful face becomes all of sad. एक खिलखिलाता मुस्कुराता जो चेहरा है, वह अचानक से डूबता हुआ जाता है, वह नीचे उदास हो जाता है। God is able to make us free from this. और परमेश्वर सक्षम है, सामर्थ्य है इन सारी बातों से हमें छुड़ाने के लिए। I just told one sin. मैंने केवल एक पाप आपसे बताया। Whatever is the sin in our life, चाहे कैसा भी कोई भी पाप हमारे जीवन में क्यों ना हो, any sin, we say it is a small thing. और हम कहते हैं कि यह एक छोटी सी मामूली बात है, But if it is making us fall and making us unhappy, लेकिन यदि वह हमारे ठोकर का गिरने का कारण बनता है और हमें खुशी नहीं दिलाता, many times sin gives a pleasure. कई बार पाप जो होता है वह हमें आनंद देता है। When somebody gives us a insult, when we insult back, there is a temporary pressure. और हम देखते हैं जब कोई हमें बदनाम करता है, हमारा अपमान करता है, बदले में हम भी पलटकर जब जवाब देते हैं, हमें उस पाप करने के द्वारा एक आनंद थोड़े क्षण भर का मिलता है। But the end result is not a peace. लेकिन उसका अंतिम जो परिणाम होगा वह यह होगा, हमारे अंदर शांति नहीं होगी। There's a temporary fulfillment. और एक क्षण भर का वहां पर परिपूर्णता होगी। But when we forgive others, when somebody insults us,
has greater peace. लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है और उस बदले में हम उसे जब क्षमा करते हैं, उससे बढ़कर एक शांति हमारे हृदय में आती है। So any sin will never cause any happiness to us. और कोई भी चाहे पाप किसी भी प्रकार का कैसा भी क्यों ना हो, हमें कभी भी आनंद नहीं पहुंचा सकता। And there are some sins which keep on making us fall. और एक कुछ ऐसे हमारे जीवन में पाप होते हैं जो लगातार हमारे गिरने का कारण बनते हैं। So we need to be overcomers. तो हमारे लिए चाहिए कि हम जयवंत बने। And God has given us the Holy Spirit to live within us. और परमेश्वर उसका पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहने के लिए, वास करने के लिए हम सभी को दिया है। And the living God will fight for us. और हमारे लिए जो जीवित परमेश्वर है हमारी ओर से हमारे लिए लड़ेगा। And make us overcomers just like the Israelites in the Old Covenant. और जैसे पुरानी वाचा में उसने इजरायलियों को जय पाया हुआ लोग बनाया, वैसे वह हमें जयवंत बनाएगा। So brothers and sisters, it is very much true. तो भाई बहनों, यह बहुत ही सत्य वचन है। In this church we have been always speaking about Romans 6:14. और इस कलीसिया में हम अक्सर रोमियो कहते हैं 6:14 की बात करते हैं। So we must all know this by heart. और हम सभी इस वचन को मनन कर ले और उसे याद रखें। For sin shall not have dominion over us because we are not under law but under grace. क्योंकि पाप की प्रभुता हम पर नहीं होगी, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हैं। So brothers and sisters, I just want to share two things which has helped me in this faith for an overcoming life. और भाई बहनों, मैं आपसे मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ जिसने मुझे मेरे विश्वास में मेरी सहायता की है एक जयवंत का जीवन जीने के लिए। And whenever something tries to trip me, I ask God to give me grace to overcome, and these two things help me a lot. और जब कोई भी बात या कोई पाप या परीक्षा मेरे पास आती है कि मैं अब गिरने के कगार पर हूँ, मैं प्रभु के सामने जाता हूँ, और ये वे दो बातें हैं जो मुझे सहायता करती है प्रभु से अनुग्रह पाने में। I sometimes call it two secrets. और मैं कई बार इसे कहता दो रहस्य बातें, because it was revealed to me by through the Holy Spirit. क्योंकि यह मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन के रूप में मुझे मिला है For my own life. मेरे खुद के स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के लिए। But it is for all of us because it is from the word of God. लेकिन यह हम सभी के लिए है क्योंकि इसे हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। If it is not in the word of God, it is only for me and it is something else. और यदि ये बातें परमेश्वर के वचन में नहीं पाई जाती तो यह केवल मेरे लिए होती और औरों के लिए नहीं होती। But it is from the word of God. लेकिन यह परमेश्वर के वचन से है। So the first secret is that we must know that by ourselves we cannot overcome any sin. और पहली मुख्य बात हम जान ले, रहस्य की बात जो है वह यह है कि हम पहले अपने आप को यह जान ले और बता दें कि हम किसी भी रीति से अपने प्रयत्न के द्वारा, संघर्ष के द्वारा किसी भी पाप पर जय प्राप्त नहीं कर सकते। But to learn that lesson, लेकिन उस पाठ को सीखने के लिए to learn this lesson, many of us may have not come to that lesson also, that truth. लेकिन हम में से कई सारे लोग हैं जो उस पाठ पर या उस बात को सीखने के उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। So we keep on trying. तो वे अब भी संघर्ष करते हैं और कोशिश करते रहते हैं। And then it fails. और वह असफल होते हैं। So we must come to the 0 point. और हम सभी शून्य के उस दशा में आ जाएं। 0 point means I cannot do it. और शून्य हो जाना यानी कि मैं नहीं कर सकता। And then we will know, then God will do a work in us to know that He will help us to do it. और तब हम परमेश्वर के कार्य को वहां पर अपने जीवन में पाएंगे कि वह उस कार्य को हमारे लिए हमारे जीवन में करेगा। Just a small incident which happened in my life. और एक छोटी घटना जो मेरे जीवन में हुई थी many years ago. कई सारे वर्षों पहले, when I was a young Christian. और जब मैं एक जवान मसीही था। So I had some partial responsibility in that group. और जिस समूह में मैं था वहां पर कुछ छोटी सी जिम्मेदारी मुझ पर भी दी गई थी। In that fellowship. और उस संगति में। And that time the leader of that fellowship. और उस समय जो उस संगति का जो अगुवा था। We would discuss about how things should be done. उसके साथ में हम चर्चा कर रहे थे कि आगे की बातें किस रीति से हम करें। Then I would suggest to him something. और तब मैं कुछ बातें उन्हें सलाह देता था, सुझाव देता था। He would say no, don't do that. और तब वो मुझसे कहता था नहीं ऐसा मत करो। And it kept on happening and I was feeling hurt. और वह ऐसे ही जारी रहा, ऐसे ही बातें होती रही और मुझे दुख हुआ। And then after some time I started developing a little bit ill feeling towards him. और तब मैंने देखा कि समय बीतता गया और धीरे धीरे मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति एक कड़वी भावना आने लग गई। But that was bad, so I would pray and I would feel that now I will not have that ill feeling. I will take it.
और तब मैंने यह बात को जाना कि यह जो मैं कड़वी भावना उस व्यक्ति के लिए सोच रहा हूँ ये अच्छा नहीं है। प्रभु से मैंने प्रार्थना किया और मैंने सोचा कि नहीं, अब से मैं कुछ बुरा नहीं सोचूंगा। So when I meet him again and then we would discuss again, he would say, no, no. और जब मैं उस व्यक्ति से मिलता था, उस भाई से मिलता था, उससे कुछ बात पर मैं चर्चा करता और वो फिर से मेरे सुझाव पर ना कह देता और फिर से मुझे दुख होता। I would feel very much hurt, and then again I used to pray, Lord, help me to love this person. और फिर से मैं दुखी होकर कड़वी भावना मेरे मन में आने लगती है। मैं प्रभु के सामने रोता, प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे सहायता कर, मैं इस व्यक्ति के विषय में कुछ अच्छा सोचना चाहता हूँ। But when I meet him and our talk again, something would happen. He would not listen to me, and I would feel bad. लेकिन फिर से मैं जब उस व्यक्ति से मिलता था और कुछ सुझाव की बातें हम जब करते थे, फिर से मेरे सुझाव पर वह ना कहता, फिर से मुझे बुरा लगता और मैं दुखी होता। It kept on going. I said, I want to love this person because not loving a person is not a right thing. और मैं अपने मन में कहता था कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करना चाहता हूँ, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, यह अच्छी भावना नहीं होती। But in spite of praying and all doing all things, every time I meet this person, something or other goes wrong, and I would feel bad. लेकिन जब भी मैं उस व्यक्ति को लेकर प्रार्थना करता था, परमेश्वर से विनती करता था, लेकिन जब भी मैं उस व्यक्ति से मिलता, कुछ ना कुछ बात निकलती और फिर से कुछ गड़बड़ होता, So I tried. दुखी होता। So I tried a lot. तो मैंने बहुत सारा प्रयत्न कर लिया, Not possible. कुछ भी संभव नहीं हुआ। I came to the conclusion. और तब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, I'm telling you really. और मैं आप सभी को वास्तव में बताना चाहता हूँ, I can love all the people, but not this brother. मैं किसी भी और अन्य भाइयों से या बहनों से प्रेम कर सकता हूँ, लेकिन इस भाई से मैं नहीं कर सकता। I came to that conclusion. और मैं उस निष्कर्ष पे पहुंच गया। And I thought that is the way it should be. और मैंने यह मान लिया कि इसी रीति से आगे बढ़ना होगा। But at that time, I found some grace coming into my life. और उस समय मैंने अपने जीवन में पाया कि एक अलग प्रकार का विशेष अनुग्रह मेरे जीवन में आ रहा The है। next time I met that brother, और जब अगली बार जब मैं उस भाई से मिला, I did not get offended. और तब मुझे उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, I did not feel bad और मुझे बुरा नहीं लगा, because God's grace suddenly helped me. क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझे अचानक से सहायता की। I think I had reached the 0 point. क्योंकि मुझे लगता है मैंने उस शून्य के स्थान को पा लिया है, And then God just helped me. और परमेश्वर ने केवल मेरी सहायता की। And then I found that this brother was such a wonderful brother. और तब मैंने पाया कि यह जो भाई है बहुत ही अद्भुत भाई है, And they became so close. और तब हम और ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आ गए। I learned my first lesson that I cannot do by myself. अब पहले वहां पर मैंने अपने जीवन का पहला पार्ट उनसे सीखा कि मैं अपने शक्ति पर नहीं कर सकता। Any sin now, I say, Lord, I cannot do it. You help me. अब कोई भी पाप जो मेरे जीवन में होता है या जीवन में है, मैं प्रभु से कहता, प्रभु इससे मैं नहीं इस पर जय प्राप्त कर सकता, केवल आप ही मुझे कर सकते हैं। If you will learn that lesson, it will be the same for you. और यदि आप इस पाठ को अपने जीवन में सीखेंगे, यह बिल्कुल आपके लिए भी ऐसे ही होगा। So the first secret is coming to the 0 point. और पहला जो रहस्य है वह यही है इसका कि हम उस शून्य के स्थान पर आ The जाए। second secret of which God helped me और दूसरा जो रहस्य का बात जिसने मेरी सहायता की है is परमेश्वर to ने, believe that God hears our prayer, which is according to His will, and He answers it. कि परमेश्वर हमारे उन प्रार्थनाओं को जो हम उसकी इच्छा के अनुसार जब करते हैं, उन प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु सुनकर हमें देता है। So the first secret of coming to 0 point and Romans 6:14, that God will give grace, I learned. और पहला जो रहस्य का बात हमने रोमियो के अध्याय 6:14 से सीखा कि जब हम शून्य के उस स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, आ जाते हैं, प्रभु हमें विशेष अनुग्रह प्रदान करता है। And this verse which helped me about trusting God is 1 John 5:14 and 15. और यह जो वचन जिसने मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाया, हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 और 15। Brothers and sisters, this is a very powerful verse, और भाई बहनों, यह बहुत ही सामर्थ्य और अद्भुत वचन है। powerful promise. ये बहुत ही सामर्थ्य प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। Read it. Bro. 1 John chapter 5 verse 14 and 15. और हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 और 15। हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वह उससे पाया है। Is this message too heavy for you? क्या यह जो संदेश है आपके लिए बहुत ही वजन के साथ में है? I just want to no. So far, I hope it is not heavy, but I hope it has been helpful. जहां तक मुझे आशा है, जहां तक हम वचन में पहुंचे हैं, यह आपके लिए बोझ नहीं बन रहा होगा।
But now this one is, it says that if we ask anything according to his will, और यहाँ पर यह वचन कहता है कि उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ यदि हम प्रार्थना में उससे मांगते हैं he hears us. वह सुनता है। See, there are so many things we may ask, but we are not sure of it is his will. और कई सारी हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है जिसके विषय में हम परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन उसकी इच्छा उसमें है या नहीं यह हम नहीं जानते। We have applied for a job, हमने किसी जगह पर नौकरी के लिए आवेदन दिया, but we are not sure we're 100% that it is according to God's will. और हम 100% हमें वह हियाव नहीं है, हम नहीं जानते कि क्या वो प्रभु की इच्छा है या नहीं। It may or may not be. यह हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। We want to purchase something, but या we like to purchase something, या हमें कोई हम पसंद करते किसी कोई भी चीज खरीदना, and we pray about it, और हम उसके विषय में प्रार्थना करते हैं, but we are not 100% sure. लेकिन हम वहाँ पर 100% हमें हियाव नहीं है, हम निश्चय नहीं है कि यह प्रभु की इच्छा है। But there are some things लेकिन कुछ ऐसी बातें होती which है we can be 100% sure. जिसके विषय में 100% हमें दृढ़ आश्वासन हो सकता है। Suppose I ask God, Lord, I want to be free from jealousy. और मान लीजिए मैंने प्रभु से यह प्रार्थना की कि प्रभु मैं जलन करने की भावना से स्वतंत्र होना चाहता हूँ। Is it according to God's will? क्या यह बात प्रभु की इच्छा के अनुसार है या नहीं? Little louder if you can. Yes. हाँ। Okay. Suppose I want to buy a car मान लीजिए मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, and it's quite expensive. और वह बहुत ज्यादा महंगी भी है। I am praying about it. और मैंने उसके विषय में प्रार्थना की है। Can I be sure it is 100%? Can I be sure it is God's will? और क्या मैं पूरी तरह से 100% इसके विषय में आश्वासित हो सकता हूँ कि यह प्रभु की ही इच्छा है? What do you feel? It doesn't matter if it is right or wrong. What do you feel? सही या गलत मायने नहीं रखता, आपको क्या लगता है? I mean, at least I will not feel 100% sure. और यहाँ तक कि मैं जो हूँ मैं भी पक्का नहीं निश्चय करूंगा। Maybe it is close to 90 or whatever it is. Maybe. हो सकता है कि मैं 90% या बहुत ज्यादा नजदीक हो सकता हूँ प्रभु की इच्छा के। But this verse says, if we ask anything according to God's will, he hears us. लेकिन यहाँ पर यह वचन हमसे प्रतिज्ञा करके कहता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगेंगे वह सुनता है। So there was a time some years back when I came to Colossians chapter 4 verse 6. और मेरे जीवन में एक ऐसा समय रहा कई वर्षों पहले जब मैं कुलुस्सियों के अध्याय 4 और वचन 6 के पास पहुंचा। So wonderful verse. It says, let your speech always be with grace, seasoned as it were with salt, so that you may know how you should respond to each person. और कुलुस्सियों का अध्याय 4 और वचन 6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। And when I saw that verse, I have read it so many times. और मैंने इस वचन को कई बार पहले भी पढ़ा था। But I found that in my life, whenever I speak, I find many people getting hurt. लेकिन मैंने अपने जीवन में पाया कि जब कभी मैं अपना मुंह खोलकर औरों से और बाकी अन्य लोगों से बातचीत करता हूँ, मेरे शब्दों से वे दुखी हो जाते हैं। I'm not shouting at them. I'm not speaking roughly. और मैं उनसे बदतमीजी से या चिल्लाते हुए बात नहीं करता हूँ। But I'm finding when I speak to them, their face comes down. लेकिन जब कभी मैं उनसे बात करता हूँ, उनका जो चेहरा है वह उतर जाता है। To my wife and to my children many times. और कई बार मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ में भी। And I said, Lord, I want to be like this. Let your speech always be with grace. और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे यह चाहिए कि मेरा जो वचन है वह अनुग्रह सहित और सलोना होने पाए। I said, Lord, I want this. और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे यह बात चाहिए। Then I came to this verse, 1 John 5:14 and 15. और जब मैं उस वचन के पास पहुंचा, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 और 15, If we ask anything according to his will, he hears us. कि हम यदि उसकी इच्छा के अनुसार कोई भी बात मांगेंगे, And if we know that he hears us, we also know that we have received the prayers that we have asked him. और जब हम जानते हैं कि जो कुछ मांगा है उसने सुना है, और सुना है तो हम विश्वास करते हैं कि उससे पाया भी है। So I pray to Lord, I want this in my life and I want to be gracious in my speech. और मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु यह आपकी इच्छा के अनुसार बात है, मुझे दे कि मेरा जो वचन है अनुग्रह सहित होने पाए। I believe that he heard it. और मैंने विश्वास किया कि उसने सुन लिया है। And according to that verse, I believe that he answered that prayer. और उस वचन के अनुसार कि यदि उसने सुना है तो मुझे विश्वास है कि वह मुझे जरूर देगा। Thank you for answering that prayer. और मेरी उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। My life was not changed. और मेरा जीवन नहीं बदला। After that, many times I have fallen in my speech. और कई बार मैं अपने जीवन में मेरे बोलने के द्वारा मैं उस बात में गिरा हूँ। That means I have hurt others. या मैंने मतलब कि मैंने औरों को दुखी किया But I है। always thought I asked God and God heard that prayer. लेकिन मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैंने आपसे कहा है, आपने सुन लिया है।
And brothers and sisters, from year to year, it is changing. और भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक साल बीतने के बाद दूसरा साल मेरे जीवन में बदलाव को मैंने देखा है। I can say from my own life that it is not like before. और मैं अपने जीवन के द्वारा मैं आपसे सभी से कह सकता हूँ कि यह पहले के समान बिल्कुल भी नहीं है। Of course, it has to be ratified by the ones who are close by. और जाहिर सी बात है कि इसके लिए मेरे जो सबसे ज्यादा नजदीक निकट रहने वाले लोग हैं मेरे लिए गवाह भी बने। I still have got a long way to go. और मेरे पास अब भी बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करना बाकी है। I've never said that I've reached any point, but I will not reach till my last day. और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अब तक मैं वहां पर नहीं पहुंचा और मैं अपने जीवन के अंतिम दिन तक भी वहां नहीं पहुंच सकता। But God has definitely changed the way I speak. लेकिन परमेश्वर ने वास्तविक रूप से मेरे जो बोलने का जो तरीका जो था उसे वास्तविक रूप से प्रभु ने जरूर बदला है। Before I speak, I want to see whether there is a taste in that. और बजाय इसके पहले कि मैं जब कुछ किसी से बोलने के लिए जाऊं, मैं उसमें देखना चाहता हूं कि उसमें कोई स्वाद है या नहीं। So the second secret is, and today, my brothers and sisters, my heart is much more at rest in that area. और भाई बहनों, आज के समय में मेरा जो जीवन है वह पहले की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक मेरा हृदय विश्राम में है। Brothers and sisters, the second secret I can call it as certainty that God hears prayers which is according to His will. और दूसरी जो रहस्य की मुख्य बात है भाई और बहनों वह यह कि प्रभु एक ऐसा दृढ़ हियाव एक आश्वासन निश्चय हमारे हृदय में देता है कि वह सुनता है। And also He answers that. और जो कुछ वह प्रार्थना हमारी उसकी इच्छा के अनुसार सुनता है वह उसका उत्तर भी हमें देता है Immediately. और तुरंत ही। It may take some time. वह कुछ समय जरूर लेगा। It may take some years also. वह कुछ वर्षों को भी लेगा। But the process has started and the life changing has started. लेकिन हमारे जीवन में वह बदलाव जो है वह शुरू हो चुका है, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। Any sin which troubles me, I do these things and I can see that there is a change in my life. जो कुछ मेरे जीवन में कोई भी पाप होता है जो मुझे परेशान करता है, तकलीफ देता है, ये दो रहस्यमय बातें हैं भाई बहनों जो मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ, उन बातों को करता So हूँ। much so that I believe that no sin can be master over me. यहाँ तक कि मैं यह विश्वास करता हूँ कि कोई भी जो पाप है वह मेरे जीवन में प्रभुता नहीं करेगा। God can enable me to overcome every sin, and there are so many things to go. लेकिन कई मुझे सहायता करेगा, सक्षम बनाएगा कि मैं उन पापों पर जय पाऊं, और कई सारी ऐसी बातें आगे आएंगी। But I've got confidence in the God, the living God, who did that wonderful work for the sons of Israel. लेकिन मेरा विश्वास उस इजराइल के परमेश्वर में है जिसने उन इजराइलियों के लिए अद्भुत रीति से कार्य किया। And that not one of His promises in the new covenant will ever fail. और उसकी हर एक वह प्रतिज्ञा जो उसने नई वाचा के दौरान हमसे की है कोई भी उसमें से छूटेगी नहीं। So this is the glorious gospel that we can have an overcoming life. तो यही वह महिमा में सुसमाचार है कि हमें एक जयवंत का जीवन हम जी सकते हैं।